अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज़ उर्दू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ये बम्बू फार्मिंग के हवाले से, जिसे हम बांस भी बोलते हैं अपनी ज़ुबान में। तो इस हवाले से हम सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे, सारा इंटरव्यू करेंगे कि ये कहाँ से हम ख़रीद सकते हैं और किस तरह हम इसकी फार्मिंग स्टार्ट करेंगे। मेरे साथ ये मौजूद हैं ये भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है, कैसी तबीयत है? ठीक ठाक, तुम सुनाओ जनाब, ठीक हो? खैर, अल्लाह का करम है जी भाई साहब। अच्छा भाई, ये कब से लगा हुआ है ये बांस यहाँ पे? इसको 20 साल हो गए। 20 साल हो गए यहाँ पे लगे हुए। अच्छा, कितने एकड़ ये लगा हुआ है? ये 36 जी, 36 एकड़ ये बांस लगा हुआ है। अच्छा भाई, इसका हमें थोड़ा प्रोसेस बता दीजिएगा कि हमने जब लगाना है तो 1 एकड़ में हम कितने पौधे ये लगाएंगे? 130 जो है ये कितने का एक आता है? एक पौधा 80 रुपए का, 90 रुपए का, 80 रुपए का, ज्यादा से ज्यादा 80 रुपए का मिलेगा। 2 साल। कहाँ से ये पौधा मिलेगा? कसूर से। उधर कसूर में जाएंगे आप, नर्सरी होगी लगेगी जी। कसूर नर्सरी से आप ये खरीद सकते हैं, वगरना अगर आप दूसरे इलाकों से खरीदते हैं तो वो थोड़ा महंगा मिलेगा। दूसरे इलाकों से कितने का मिल जाता है? 150 का, 100 का, 150 का, 125 का, कोई 200 मांग लेता है, कोई 150 मांग लेता है। और वहाँ से 80-90 रुपए का कसूर से ये मिल जाएगा। तो ये 130 पौधे लगने, इट मीन्स के ये 13,000 का ये पौधा आ जाना है सारा। अगर 100 रुपए का भी पौधा मिले तो 100 रुपए का 13,000 रुपए का। हाँ जी। तो फिर इसको लगवाने का कितना खर्चा आ जाता है लोगों से? इसको जो आप इसको दिहाड़ी जो चल रही है 600 रुपया लेता है आदमी। वो जो वर्कर आएंगे लगाने के लिए, वर्कर आएंगे 600 रुपया तो वो लेते हैं ना। 4 बंदे लगा देते हैं? 4 बंदे एक दिन में लगा देंगे ना। उसको लगाना है कि रस्सी ले लेनी है, उधर भी किल्ली ठोक लेनी, उधर भी ठोक लेनी, उसके अंदर रस्सी के अंदर जो ना, हाँ, फासला मापने के लिए नाप कर उसके फिर उसमें आपने जमीन से मारना, खड्डा मार के उसके अंदर जो ना। तो कितना फासला जो है पौधे से पौधे का रखना चाहिए? 5 करू। ये 5 करू। अब करू में मुझे एग्जैक्ट नहीं फिगर पता कि कितना होता है। मैं आपको बता देता हूँ ना, इधर देखें। ये पौधा लगा ना, ये देखें, 1 2 ये 3 ये 4 जी, 4 है तो ये 5 आता है, इधर आता है 5। सही, यानी 5 से थोड़ा कम ही लगा, कम है। बहरहाल 130 पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं। और ज्यादा से ज्यादा कितने लगाए जा सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 150 भी लगाया जा सकता है। चलें जी, ये तो हमें एक पता चल गया कि कितने पौधे हमने लगाने हैं। अच्छा, लगाने किस अंदाज में हमने ये पौधे? जब आपने इसको तैयारी इसकी करनी है ना, पहले आपने जाना है उधर से लेके आना है जो पौधा है। अच्छा। जितना आपको चाहिए, सही। उसके बाद आप उसको तैयारी करें, उसको टोया कहते हैं, खड्डा मारें, खड्डा मार के उसमें रूढ़ी और जो पल है ना रेत की, वो मिक्स करके नीचे डालें, ऊपर पौधा रखें। जी, ये पल जो बता रहे हैं, पल ये मिल जाती है दरिया से। आप किसी भी रेत की ट्राली वाले को आप बोल दें, वो आपको एक ट्राली जो है वो ला देगा। और ये छोटी ट्राली अगर आप मंगवाएंगे तो ये 1700-1800 की भी मिल सकती है। बड़ी ट्राली तो 3000 तक भी मिल सकती है। तो ये डिपेंड करता है, डिपेंड आप वो होता है। अच्छा, ठीक है। अब ये तो मंगवा ली। उसके बाद जो रूढ़ी आप बता रहे हैं, रूढ़ी मतलब ये गाय भैंस का जो गोबर वगैरह होता है, वो जो पुराना पड़ा होता है वो वाला इसमें इस्तेमाल? बिल्कुल जो पुराना पड़ा होता है ना, वो वाला। उसके अंदर एक टोकरी लेनी है। अच्छा। यानी कि एक आदमी को आपने कही देनी है, वो उसको मिक्स करेगा। सही। और एक साथ में एक टोकरी देनी है आपने। उस टोकरी में वो डाल के उस खड्डे में डालना, उस खड्डे में डाल के ऊपर बूटा लगाकर फिर उसके साइडों में मिट्टी डालनी है। सही हो गया। उसको डाल के 2 दिन के लिए उसको छोड़ देना। सही। तीसरे दिन के लिए उसको पानी दे देना। ठीक हो गया। उसके अंदर इतना पानी देना कि उसके पौधे के जो ना पानी खड़ा ना हो। सही हो गया। अच्छा, ये तो हमने लगा दिया। अब लगाने के बाद हमने कितने दिन पानी देते रहना है? उसको लगाने के बाद 10 दिन के बाद उसको फिर पानी देना है। जब आप देखेंगे कि अंदर जमीन का सोखा मांग रही है, अच्छा, उसको फिर पानी लगाना है। 10 दिन बाद पानी लगाते रहे। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें हम फसल भी ले सकते हैं जब हम लगाएंगे? ले सकते हैं आप, कणक बीज सकते हैं, हम कमाद बीज सकते हैं, पट्टे बीज सकते हैं, जो मर्जी बीज। कितने साल तक हम इससे फसल ले सकते हैं? 3 साल तक। 3 साल तक फसल लेंगे। अच्छा, 3 साल के बाद हम ये बांस काटना शुरू कर देंगे या नहीं? आप इसको 5वें साल में जाकर काटेंगे।
अच्छा, 3 साल के बाद हमने फिर वो कटाई वगैरह शुरू करनी। पट्ठे वगैरह जो है ना भैंसों के लिए चारा चूरा आप बीज सकते हैं। थोड़ा बहुत ज्यादा फिर उस वक्त फसल नहीं ले सकते क्योंकि ऊपर से साया हो जाएगा, साये में जो है वो फसल फिर तैयार नहीं होती। सिर्फ आप पट्ठे ले सकते हैं। अच्छा, डंगरों के लिए चारा वगैरह वो तैयार किया जा सकता है। वो कर सकते हैं। 5वें साल में जाके हम कटाई शुरू करेंगे। जब 5वें साल में हम कटाई करवा के उसको बेचेंगे तो वो कितने का हमारा एकड़ जो है बिक जाएगा? वो उसमें आपको जो ना पौधे की तादाद का पता होना चाहिए कि मेरे पौधे में ये जो लगाया इसकी कितनी तादाद है। अच्छा, कितने का एक जो है बांस बिक रहा होता है? बांस जो है 170 रुपए का, 150 का, यानी कि नीचे नीचे जैसे बड़ा होगा वैसे उसका रेट बढ़ जाएगा, जैसे छोटा उसका रेट छोटा। सही हो गया। और इन्होंने तो बकायदा तौर पे अपनी वो भट्टी लगाई हुई है ना? जी। वो भट्टी में क्या करते हैं? उसमें 2 लकड़ें होती हैं साइड पे लगाई हुई। अच्छा। एक सामने से ऐसे ऊपर से छत्ती होती है, उसके अंदर हम लकड़ें डालते हैं, वो लकड़ों को आग लगाते हैं। अच्छा। साइड पे 2 लकड़े हैं, उनमें 2 सुराख होते हैं। सही। एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। अच्छा। वो जब उसके अंदर उसको आग के अंदर फेंकते हैं, फिर बाहर निकाल के उसको रंग लगाते हैं। अच्छा। फिर उसके अंदर देते हैं लकड़ के जो सुराख है ना, उसके अंदर जहाँ से डींगा होता है ना उधर। इससे यानी टेढ़ापन इसका खत्म किया जाता है, बिल्कुल सही करके। अच्छा, जब आप सीधा करके बेचते हैं तो वो कितने का बिक जाता है? 14 रुपए फुट। 14 रुपए फीट के हिसाब से मिलता है। जो दुकानदार है ना वो लेता है 12 रुपए। जो आम जो है ना आप 12 रुपए। जो दुकानदार जो थोक का व्यापारी है ना आपके पास, उसने 2 रुपए कम लेना। सही हो क्योंकि उसको भी बचना है ना। कितने फीट का एक हो जाता है डंडा? ये 40 से लेके 42 तक, 42 से 30, 20, 25। सही हो गया। चल 14, 16, 18 जो भी मतलब के बिचे यार। यानी अब टोटल मिला के अब हम सारा एवरेज निकालते हैं, एक औसतन सी रकम निकाल लेते हैं कि 5वें साल में चूंकि अभी पौधे कम होने हैं, डंडे कम होने हैं, इसलिए हमारा जो है कम रेट पे बिकेगा। तो साल का कितना हम जो है 5वें साल में? आपको 5वें साल में बड़ा चला गया तो 2.5 या 3 का, 2.5-3 लाख तक आपका 5वें साल में जा सकता है। और जब जैसे जैसे पुराना होता जाएगा फिर साल में ज्यादा डंडे होंगे, जो पौधा जो है फैलता चला जाएगा। जैसा कि आप ये देखें, जैसा कि ये पौधा आप देख रहे हैं काफी फैला हुआ है, काफी ज्यादा डंडे हैं। तो जैसे जैसे ये फैलता चला जाएगा इसकी कीमत फिर ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, अभी किस रेट पे ये बिका है? ये अभी जो दिया 170 रुपए का डंडा दिया हमने। अच्छा। नहीं, पूरा एकड़ आप बता रहे थे कि एकड़ के हिसाब से कितने लाख का एक एकड़ दिया है? ये आप 1 एकड़ को हिसाब लगा लेंगे कि 23 लाख का बिका है। 23 लाख का तो एकड़ का एक हिसाब है। 12 एकड़ है, 1 एकड़ का हिसाब कर लें कितने का मिलता है। अच्छा, सही हो गया। तो उसमें डंडे कम है ना। अच्छा। इसलिए जो इसमें अच्छा, वो कम डंडों वाला है। 1 एकड़ में किसी में 800 है, किसी में 900 है, किसी में 700 है, किसी में 500 है। अच्छा, कम डंडों वाला जो है वो बता रहे हैं कि 12 एकड़ बिका है 23 लाख का। तो और इसके अलावा ये भी बता रहे थे कि 5-6 लाख का भी आप बताते थे कि एकड़ जो है वो बिकता रहा है। वो डिपेंड करता है कि वो डंडे कितने हैं, किस लिहाज से है वो। अच्छा, जब कटाई करवानी है तो सारे का सारा पौधा इसको खत्म करवा देंगे या इसमें बचेंगे? आपने पहले साल की कटाई करानी है ना, उसमें से आपने डंडे उतने को निकालने हैं कि यानी कि उसके अंदर 4 या 3 डंडे उसके अंदर पक्के खड़े हों। सही हो गया। क्योंकि जो गुल्ला निकलेगा वो टूटे, हवा वगेगी, अंधेरी आंधी आएगी, उससे टकराएगी, वो टूटेगा नहीं। जी, ये बिल्कुल ख़त्म नहीं करवाना, यानी बिल्कुल कटवा नहीं देना, बल्कि 2-3 डंडे वो रहने देने हैं। उससे फ़ायदा, जैसे भाई बता रहे हैं कि ये जो न्यू गुल्ले होते हैं, न्यू डंडा निकलता है। अभी मैं आपको थोड़ा न्यू निकलता हुआ दिखा दूं। तो ये जब अभी कच्चे होते हैं तो ये टूटने का डर होता है आंधी वगैरह से। ये जब आप देख रहे हैं ये बिल्कुल न्यू निकल रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे हैं कि अभी ये बिल्कुल ऐसे जैसे एक कच्ची गरी नहीं आप खा रहे, गरी जैसा माफा के, ये जैसे गरी नहीं होती, बिल्कुल ऐसा ही कूड़ा। अच्छा, इसके लिए ये बताइएगा कि लगाने में तो चलो मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है? उसके बाद इसकी मेहनत कोई नहीं, इसके पानी लगाना, इसको खाद डालनी है। खाद इसमें कौन सी डालते हैं? खाद यूरिया डाल लें, यानी कि साल में कितनी बोरियां काफी होंगी? साल में एक एकड़ के वास्ते 130 बूटे हैं और उसमें 2 बोरियां लगेंगी 1 एकड़ में।
1 एकड़ में 2 बोरियां लग जाएंगी तकरीबन। तो ये इसका प्रोसेस है। कोई इसके अलावा मेहनत यानी इसमें रखवाली के लिए बंदा रखने की तो जरूरत नहीं है। एक बंदा रख लिया जाए जो सिर्फ पानी वगैरह जो है लगाता रहे, और साथ में वही उसकी हिफाजत करेगा। हाँ, माल मवेशी जितने हैं उसको। अच्छा, ये 35 एकड़ को कवर करने के लिए कितने बंदे हैं यहाँ पे रखे हुए? नहीं, एक ही बंदा, एक बंदा रखा हुआ है मालिक ने, जिसके जरिए ये 35 एकड़ को वो अकेला बंदा जो है कवर कर रहा है। सिर्फ पानी वगैरह लगाना होता है और जानवरों से बचाना होता है। और जो कोई शख्स ऐसे चोरी काट रहा है उसको मना करना। अच्छा, ये चोरी भी हो जाते हैं डंडे? देखिए, ये इसको ज्यादा ये कांटे पड़े हैं इधर, ये पड़े हैं ना, कोई भी आदमी इधर उठा के ले जाएगा। सही। वो जो आदमी इधर रखा हुआ है ना, वो किस लिए रखा है? इसीलिए रखा है कि वो इसको 2 चक्कर लगाए, 3 लगाए, अगर कोई आदमी उठाता है उसको मना करे। सही हो गया। ठीक है। तो अगर अगर आदमी आपसे बदतमीजी करता है या कुछ करता है, आप उसको उधर बैठा लें, उस मालिक को, अगर आपके पास नंबर है मालिक का, मालिक के साथ बात करें, जो मालिक कहे छोड़ दो तो ठीक है, अगर वो कहे कि इसको इधर भालो तो उसको भालो। सही हो गया। अच्छा, आपने बताया कि जानवरों से बचाना पड़ता है, तो जानवर ये इतना बड़ा बांस है, वो कैसे नुकसान पहुंचाएंगे? ये जो नया निकल रहा है ना गुल्ला इसका, ये जब जानवर अंदर आएगा उसके साथ खेएगा, यानी कि हाँ, ये जानवरों की आदत होती है। ये खुसूसन भैंसें जो हैं वो खारिश करती हैं इसके साथ जो है, तो ये न्यू जो निकलने वाले डंडे होते हैं ये टूट जाते हैं। तो ये बचाना होता है जानवरों से कि कोई जानवर इसमें इंटर जो है वो ना करे। ये इसको अगर आप हाथ ऐसे भी लगाएंगे इसे टूट जाएगा। सही, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये कच्चा होता है, थोड़ा सा झटका देने से ये टूट सकता है। मैं दोबारा समझाया, 3 रुपए लेंदा है एक बांस नु। इसलिए ले रहे हैं ना। अच्छा, छोटे बांस अरे 3 रुपए ना। अच्छा, 3 रुपए लेंदा ते रोजाना दे कोई 400 बांस से वड़ लेंदा। हाँ बिल्कुल, यानी 1200 रुपया इधरों कमा लेंदा। ते जे और डंडे वड्डे ते 70 डंडे वड्डे ते 1300 रुपया बनदा। 70 डंडियां दा, यानी ये डंडे दा की हिसाब हुंदा? किन्ने? 20 रुपए एक डंडे दे। 20 रुपए एक डंडे दे लेंदा है। ठीक है, दिहाड़ी दे कोई 70 वड़ लेंदा, कोई घट वड़ लेंदा, कोई उधार भी कर लेंदा। 1300-1400 रुपया यानी ये तो बना लेंदा है। तो जी फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो उम्मीद है कि बहुत पसंद आई होगी। मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे आने वाला सुर्ख रंग का बटन क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और ये सिर्फ वीडियो आप खुद ना देखा करें, बल्कि कोशिश किया करें कि दूसरे फ्रेंड से भी शेयर करें। हो सकता है कि आपके पास ज़मीन ना हो, आपके पास इतना रकबा ना हो, या आपको इस काम में इतना इंटरेस्ट ना हो, लेकिन अगर ये आप किसी को शेयर कर देते हैं, उसको एक आइडिया मिल जाता है, वो काम शुरू कर देता है, तो उसका बेनिफिट आपको भी मिल सकता है, क्योंकि एक गोया के सदका जारिया बन रहा है, उसके रिज़्क़ का, उसके रोज़गार का आप एक ज़रिया बन रहे हैं। तो जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि भैया तो